और जज्बा से भरे हुए हैं रोटरी क्लब के नए अध्यक्ष। कहा, अब तक के कार्यों से अच्छा और ज्यादा काम करके दिखाऊंगा। मुख्य अतिथि के रूप में पधारी राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी ने कहा, धनबाद में नए हवाई अड्डा के लिए संसद में करूंगा बात। दिनांक 21 जुलाई 2024 को रोटरी क्लब ऑफ धनबाद का 78वां चेंज ओवर डे कार्यक्रम का आयोजन धनबाद के एक प्रतिष्ठित होटल में किया गया। आज के कार्यक्रम में श्री विवेक तनखा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। सर्वप्रथम श्री संजीव बेओत्रा जी ने रोटरी वर्ष 2023-24 में रोटरी क्लब ऑफ धनबाद के द्वारा किए गए कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तदुपरांत मुख्य अतिथि के द्वारा रोटरी क्लब ऑफ धनबाद के नए कार्यकारिणी सदस्यों को पदभार प्रदान किया गया। रोटरी क्लब ऑफ धनबाद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री राहुल व्यास ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में वर्ष 2024-25 में रोटरी क्लब ऑफ धनबाद के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न सामाजिक कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य स्वयं से ऊपर समाज सेवा रहा है और इसी कड़ी में हमारे क्लब के द्वारा अनेक सामाजिक कार्यों की शुरुआत किया जाना है। हमारे क्लब के द्वारा इस वर्ष शिक्षा, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य से संबंधित अनेक सामाजिक कार्यों को किया जाएगा। हम आने वाले सप्ताह में अपने ग्लोबल ग्रैंड प्रोजेक्ट पहले 1000 दिन का संचालन करेंगे। यह परियोजना एक गर्भवती मां की महत्वपूर्ण यात्रा और मातृत्व के पहले 3 वर्षों में उसके परिवर्तन पर प्रकाश डालती है। परियोजना का लक्ष्य इस महत्वपूर्ण अवधि के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसे अक्सर बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिन के रूप में जाना जाता है। पहले 1000 दिन एक अनुकरणीय पहल है जिसने भारत में अनगिनत माताओं और बच्चों के जीवन में सुधार किया है। जीवन के महत्वपूर्ण पहले 1000 दिनों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर इस परियोजना ने गर्भवती माताओं को अपने स्वास्थ्य पोषण के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया है। पालन पोषण की प्रथाएं जैसे जैसे हम मातृत्व की इस उल्लेखनीय यात्रा का जश्न मना रहे हैं, आइए हम अपने बच्चों के भविष्य को आकार देने में इस तरह की पहल की महत्वपूर्ण भूमिका को भी पहचाने। जहाँ पे चल रहा था रोटरी क्लब का 78 गेम चेंज, यानी कि आप जैसा देख सकते हैं मैजिक ऑफ रोटरी चेंज ओवर डे है, यानी कि नए पदाधिकारियों ने अपना अपना पदभार संभाला है। हम पूछेंगे नए अध्यक्ष महोदय से कि भाई अध्यक्ष, अब नए अध्यक्ष के रूप में आपकी क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या नई चीज देने वाले हैं समाज को, क्योंकि रोटरी क्लब हमेशा अपनी समाज सेवा के बारे में जाना जाता है। बताइए कि क्या क्या मतलब आपके ड्रीम है, क्या क्या करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम राहुल व्यास है जी। मैं इस रोटरी क्लब का जो कि 78वां प्रेसिडेंट बनाया गया हूँ, चुना गया हूँ अपने क्लब द्वारा। और जैसा कि आप लोगों ने इस मीटिंग के दौरान में सुना कि पुरानी कमेटी ने 150 प्रोजेक्ट करके एक कीर्तिमान रचा है। हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि उस लैंडमार्क को, उस बेंचमार्क जो है, हम उसको जरूर अचीव करें इस साल में। और जो भी हम कार्य करेंगे वो एजुकेशन और हेल्थ केयर के अराउंड में ही पूरे काम हम करेंगे। और क्योंकि यंग टीम है हमारी, सारे बोर्ड मेंबर यंग हैं हमारे, तो कोशिश यही रहेगी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन यंग लोगों का हो और नए नए थॉट्स वो उसके हम लेके आगे बढ़ेंगे सर। जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि भाई आपका जो मेन फोकस होगा वो एजुकेशन और हेल्थ पे रहेगा, तो एजुकेशन में क्या कुछ करने वाले हैं, क्या सोचा आपने? सर एजुकेशन में अभी जैसे हमने सोचा है, एक तो हमारा ऑलरेडी स्कूल चलता है जो डिसेबल्ड बच्चों, स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए चलता है, उस स्कूल का और अच्छा रिफॉर्म हो, पहला। दूसरा, जैसा कि हमारा आज कोलैबोरेशन हो रहा है राउंड टेबल, धनबाद राउंड टेबल के साथ में, और उनका एजुकेशन रिलेटेड आपका ऑलरेडी स्कूल चलता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पे अपने भी डेवलपमेंट में अपना पार्टिसिपेशन दें। और हेल्थ केयर में आज की डेट में देखिए हमारा एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, पहले 1000 दिन। पहले 1000 दिन ऐसा होता है कि एक बच्चे की और एक माँ की लाइफ में जब से वो प्रेग्नेंट होती है, वो पहले 1000 दिन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो उसके खाने से रिलेटेड हो, चाहे उसकी हेल्थ केयर से रिलेटेड हो। तो ये हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें हम गांव का गांव एक हम लोग इसमें अडॉप्ट करेंगे और वहाँ के जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको हम एजुकेशन, चाहे वो संदर्भ के थ्रू हो या सभा के थ्रू हो, हम उसमें प्रोवाइड करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टीम की तरफ से भी आपको बधाई हो। तनखा जी हैं जिनकी पर्सनालिटी अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्व रखती है और देश दुनिया के लिए जो योगदान इनका है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये राज्यसभा के मेंबर भी हैं। हम जानना चाहेंगे सर, धनबाद की धरती पर आकर के आपको कैसा लगा, और आपने जो अपने होल लाइफ ह्यूमन का जो वेलफेयर के लिए
जो भी आपने मतलब काम किए हैं उसमें मतलब कैसा फील करते हैं? देखिए, जो कुछ भी मैंने किया है ये मुझे रोटरी ने सिखाया है, जी इसलिए मैं रोटरी क्लब के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। और आज मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं 1982 में रोटरी ने मुझे धनबाद नहीं सेलेक्ट किया था, वो बोकारो में आया था जी जब मैं अमेरिका गया था। अपने ओरिएंटेशन कैंप के लिए भी मैं यहाँ आया करता था। 70 के दशक में मेरे पिताजी भी रोटरी गवर्नर बने थे, धनबाद से बने थे। तो धनबाद से और बोकारो से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, कनेक्ट है। और मेरे दोस्त शिव खेरा जी भी यहाँ के रहने वाले हैं और मैंने उनको भी एक दिन लेके आऊंगा और कोयल माइनर्स के लिए मैं चाहता हूँ कि बड़ा हम कोई प्रोजेक्ट करें उनके वेलफेयर के लिए रोटरी के माध्यम से। सर, एज ए जस्टिस और सोशल वर्कर जी, तो गोविंदपुर में जो ट्रैफिक जैम था वो मुझे लगा कि वहाँ फ्लाईओवर होना चाहिए, क्योंकि आधा पौन घंटे तक वहाँ पर जैम में हम फंसे रहे। धनबाद में एयरपोर्ट होना चाहिए। धनबाद बहुत बड़ा शहर है, बहुत इम्पोर्टेंट शहर है और इसका देश की इकोनॉमी में धनबाद का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं सब बातें मैं दिल्ली पहुंच के बात करूंगा सबसे, और मैं पार्लियामेंट में भी इन बात को रखूंगा आपके तरफ से। धन्यवाद के लिए सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धनबाद से सहयोगी प्रभात पांडे के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।